मैं जोवट की जनता को इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि हाँ, सांप्रदायिक सद्भाव का अद्भुत वातावरण है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी समाज की विरोधी नहीं है। हम सब भारत मां के लाल। हाँ, अगर कोई गुंडागर्दी करता है, कोई आतंक फैलाता है, कोई देश के साथ गड़बड़ करता है, तो वो तो हम सब मिलकर तय करेंगे कि सबसे पहले हमारा देश है, हमारा भारत है। ऐसे आदमी को सब हमारे भाई बहन हैं। और जोवट में ये परंपरा इतनी सुंदर और शानदार है कि मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, मिलजुल के चलना। और उसी भाव से अपने जोवट का विकास करने का हम प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सोच के देखो जरा, चुनाव होते हैं हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। अब केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बल्कि मोदी जी का कद आज ऐसा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, इसलिए लोग कह रहे हैं मोदी जी आप आके हस्तक्षेप करो। ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। आपके आशीर्वाद से मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। और जोवट में माधव दादा हमारे वरिष्ठ नेता यहां से विधायक रहे हैं। जब जब जो काम जोवट के लिए कहा तब हमने किया और अभी सुलोचना बनी। और आज भी मैं आपको ये कहने आया हूं कि विकास कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस में तो अंतर विग्रह मचा हुआ है। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेसी कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ो। कई जगह छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। राहुल जी कहते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अरे आप तो बोलो, संभाल लो। बोले हम तो ऐसे ही भले। अब ये कांग्रेस आज किसी का भला करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस में आपस में यह हालत है तो उनके कार्यकर्ता ने कमलनाथ जी से शिकायत की कोई कि आपने ये गलत कर दिया, और नहीं तो मैं तो बोले तू छोड़ना तो छोड़ दे कांग्रेस में, गाड़ी में बिठा के छोड़े आऊंगा। अगर खुद ही अपने कार्यकर्ताओं के बारे में ये कह रहे हैं, वो पार्टी कैसे भला करेगी। और इसलिए मैं ये निवेदन करने आया हूं कि जोवट के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की कृपा करें। अभी जब मैं आया तो रास्ते में हमको बच्चे भी मिले। उनने भी मुझे ज्ञापन दिया। जोवट के महाविद्यालय में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और विशेषकर मुझे बेटियों की चिंता है। बेटियों को पढ़ने बाहर नहीं भेजते हम लोग, ज्यादातर जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, भेजना भी चाहिए, लेकिन वो बेटियां यहाँ पढ़ाई ढंग से कर ले। इसलिए अभी पीजी कॉलेज यहाँ पे नहीं है, तो अगले सत्र से जोवट के महाविद्यालय को पीजी महाविद्यालय के रूप में, मतलब अभी बीएससी की क्लासेज है, स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू करेंगे। क्या खेल का मैदान बच्चों के लिए व्यवस्थित होना चाहिए, तो जोवट में व्यवस्थित खेल के मैदान को भी बनाने के लिए धनराशि दी जाएगी ताकि हमारे बच्चे यहाँ खेल सके। कई प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़ सकती है। फिर आपने जोवट नगर के सौंदर्यीकरण की बात की है। अगर आप पिछले दिनों भी देखें तो जोवट में हमने सीएम अधोसंरचना के फेज 1 और 2 में बीटी रोड, फुटपाथ, डिवाइडर, सीसी रोड, नाली, ड्रेनेज निर्माण, कई तरह के काम किए। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत हमने 12 करोड़ 52 लाख रुपया देके घर घर पानी पहुंचे, उसके लिए स्वीकृति दी थी। उस पर काम चल रहा है। एक ऐसे अनेकों काम है बीच में, ऐसे एक नहीं अनेकों काम है
जो यहाँ पर चल रहे हैं, आज मैं उसका विवरण नहीं दे रहा, लेकिन आपने और कहा कि जोबटनगर का सौंदर्यीकरण चाहिए। हम और आप मिलकर तय करें कि जोबट के सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या हमें करना है। आप जो तय करेंगे और जो किया जा सकता है, आपके साथ मिलकर ये पार्षद के उम्मीदवार बैठे, ये मिलकर तय करें। मैं आपको वचन देता हूं, अपने बाद में जाकर कह देना मामा कह के गया, उसके लिए धमकी मैं कभी नहीं आने दूंगा। जो हो सकता है, असंभव की बात मैं नहीं करता, जो संभव है वो सारे काम हमारा सुंदर शहर बने, हरा भरा शहर बने, स्वच्छ शहर बने, बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं रहे, सड़कें, नाली, फुटपाथ, पार्क, एक शहर की जैसे अच्छी कल्पना होती है, उसके निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि देने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। आपने एक बात और बताई है कि वार्ड क्रमांक 2 से आने जाने का रास्ता नहीं है और 8 में पुलिया बन जाने के कारण आम रास्ता नहीं बचा है, तो इन दोनों समस्याओं का भी निश्चित तौर पर समाधान करने का आपके साथ बैठ कर हम रास्ता निकालेंगे, आपके साथ बैठ कर रास्ता निकालेंगे। जल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वैसे यहाँ पेयजल की व्यवस्था बनी है, लेकिन राज्यवर्धन जी, सुलोचना जी, आप सब लोग मिलकर तय कर लेंगे, अगर पानी रोकने के लिए डोही नदी पर कोई स्टॉप डैम, पुलिया, उसका निर्माण करना है, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए हैं। यहाँ कई भाई और बहन ऐसे हैं जो सेवा बस्ती में रहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास अपने रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है। एक बात मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने जब जन्म दिया है, तो इतनी धरती का अधिकार तो हमें दिया होगा कि वहां हम अपना घर बना के रह सकें। ये उसकी दुनिया है, हवा, पानी, जमीनें सबकी है, लेकिन सबके पास नहीं है। इसलिए रहने की जमीन का टुकड़ा तो चाहिए, और इसलिए एक बार सर्वे करवा लीजिए, चाहे वाल्मीकि समाज के भाई बहनों, चाहे और कोई ऐसे हो जिनके पास रहने की जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, लेकिन वर्षों पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, उनको पट्टा देके उस जमीन का हम मालिक बनाएंगे, ताकि वो इज्जत के साथ, पूरे सम्मान से अपने बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने का अभियान हमारा निरंतर जारी है, तो पहले हम पट्टा देंगे और बाद में फिर हम उनका मकान बनवाने का भी काम करेंगे। और इसके जितने देखो, कुछ चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। एक, बिजनेस, व्यापार, रोजगार, वो आसान कैसे बने, इस पे हम कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, जो सबसे गरीब और सबसे नीचे और पीछे के लोग हैं, उनको कुछ चीजें चाहिए, रोटी, मकान, पढ़ाई, दवाई, इसका इंतजाम बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसलिए मेरे जोबट के बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी 5 किलो गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन भेजते हैं, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत हम भेजते हैं राज्य सरकार की तरफ से 5 किलो राशन, और हर गरीब को 10 किलो राशन देना सुनिश्चित किया है, ताकि गरीब की थाली खाली ना रहे, उसको भोजन मिल जाए। हमारे पार्षद तो उम्मीदवार बैठे, इस समय हम सीएम जन सेवा शिविर लगा रहे हैं गाँव में, यहाँ जाने वाला हूँ, आपके यहाँ भी शिविर लगेगा बाढ़ में। चुनाव के बाद अगर किसी गरीब का नाम रह गया हो राशन की सूची में, तो जुड़वा देना, मामा के खजाने में गरीबों को राशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं, वो हम नाम जोड़ लें। फिर मेरी जमीन की बात, शहर में भी और गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना के अंतर्गत हम पट्टे देके जमीन का मालिक बनाएंगे। फिर मकान बनाने में एक साथ सबके नहीं बनेंगे, क्रमबद्ध तरीके से मकान बन जाए, उसका हम प्रयास करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई जाति, कोई धर्म और कोई समाज का सवाल नहीं है। मेरे तो सब भांजे भांजी हैं, उनमें मैं भेद क्यों करूँगा, कैसे करूँगा, और क्या मैं तय किया है। बाकी रेगुलर योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितने पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं, अभी आपको 30 तारीख को मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, 12वीं में जिन्हें 75% नंबर दिए हैं, सबसे खाते में 25,000 रुपया डालूंगा, ताकि वो लैपटॉप खरीद सके और बच्चे पढ़ सके। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भी, तो वो मैं करने वाला हूँ।
और हमारे बच्चों का, जोगट वालों का भी किसी जाति समाज धर्म के हो, मेडिकल में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, लॉ कॉलेज में होता है, उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई और दूसरी पढ़ाइयों की फीस ज्यादा होती है। ये जनता की जिंदगी में बेहतरी लाने की हमारी कोशिश है। और एक चीज है इलाज की व्यवस्था, यहाँ सिविल अस्पताल बनेगा, बाकी सब व्यवस्थाएं भी करेंगे, लेकिन इसके बाद भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कई बार हमको इंदौर जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, और इसलिए अभियान चला आयुष्मान कार्ड बनाने का। इस आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का 1 साल में प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। ऐसी एक भी योजनाएं अनेक है, मेरे पास समय की सीमा है। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाएं। कार्ड जिनके बने अब नीचे कर लें, जिनके कार्ड नहीं बने वो हाथ उठाएं। अभी कई लोग रह गए, अब ये पार्षदों को ड्यूटी सौंपना, अभी से काम चलेगा। जो रह गए होंगे सिविल लगेगा तुम्हारे बाद, सबके कार्ड बनवा देना, ताकि कोई भी बिना इलाज के शेष ना हो। देखो, पार्षद है जनता की सेवा के लिए, बेहतरी के लिए, और इसलिए आप बैठ के बनवाना, अभी से काम तो लग जाओ, जनता की बेहतर सेवा करने का काम करो। लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं हैं। अभी 8 तारीख को मैं 43 लाख बेटियां हैं मेरी लाडली लक्ष्मी, और मैं गदगद हो जाता हूँ तब, क्योंकि मैं जब 6 में 5 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और उस समय किसी बेटियों को मैं ऐसे उठाता था, फिर गोद में लेता था, उनको मैंने प्रमाण पत्र दिए थे। आज वो बेटियां कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, बड़ी बड़ी हो गई। उनकी पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो मिलता है। अब 8 तारीख को मैं कॉलेज वाली बेटियों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उनके खाते में भी 25,000 रुपया और डलेंगे, ताकि मेरी बेटियां लगातार पढ़ सके। मेरे जोगट के बहना भाइयों, इतनी योजनाएं हैं कि मैं बताऊंगा तो मेरा बुरहानपुर जिले में कार्यक्रम है, यहाँ सीएम जनसेवा का कार्यक्रम है, वो रह जाएगा। आज तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इन सारी योजनाओं को अगर हम लागू करते हैं तो मैं या राजवर्धन जी आके थोड़ी करता। नगर में अगर योजना लागू होती है तो नगर पालिका के माध्यम से होती है। अगर अध्यक्ष अच्छा बनेगा, पार्षद अच्छे बनेंगे, तो वो इन योजनाओं को लागू करेंगे। और कांग्रेस की अगर नगर पालिका परिषद बन गई तो कोई काम इसलिए नहीं होगा कि मैं कहूँगा आगे बढ़ो तो वो कहेंगे हम तो पीछे जाएंगे, मैं कहूँगा दाएं चलो तो वो कहेंगे हम बाएं जाएंगे, मैं कहूँगा ऊपर चलो तो वो कहेंगे हम तो नीचे ही जाएंगे। तो लड़ाई झगड़े में पूरा मामला तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जोगट के संपूर्ण विकास के लिए और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए इन योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कमल के फूल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को आप भारी बहुमत से विजयी बनाइए और विकास की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी और मामा शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाइए। बोलिए, आप सब तैयार हैं? अरे जोर से बताओ, तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो आइए भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें।